बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देसी खानसामा में बहुत सा वेलकम आप सबको। आज मैं सर्दियों की सौगात बहुत ही मज़ेदार फ़िश बनाना सिखाने वाली हूँ। मुकम्मल वीडियो देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सा शुक्रिया आप सबका मेरे चैनल को सपोर्ट करने का, लाइक करने का और दूसरों तक शेयर करने का। इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे आपको फ़िश बनाना सिखाने वाली हूँ। फ़िश बनाने के साथ साथ सबसे पहले फ़िश को वॉश करना भी सिखाऊंगी, ठीक है। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मैंने एक बर्तन ले लिया। अब इसमें मैं फ़िश के पीसेस ऐड करने लगी हूँ, ठीक है जी। ये फ़िश मैं अभी कट करवा के लेकर आई थी बाज़ार से, ठीक है। इसके वो अजवाइन और नमक पहले से शामिल है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसे वॉश करना है, ठीक है जी। 1 किलो मैंने फ़िश ली है। चलिए जी, इसके पीसेस मैंने शामिल कर लिए जी, ठीक हो गया। नमक और अजवाइन पहले से लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं अब इसमें लगाने लगी हूँ आटा, ठीक है, गंदम का, ठीक है। जो घर में आम हम यूज़ करते हैं उसे लगा देंगे, ठीक है। तमाम पीसेस पे अच्छे से लगा लेना है, ठीक है। पीसेस के साथ में साइज चेंज कर लिए, फिर से इस पर लगा दिया, ठीक हो गया। अब हर पीस को अच्छे के साथ मैश करते जाना है, ठीक है। इसी तरह से तमाम पीसेस को लगा लेना है हमने, ऊपर और नीचे दोनों साइड से अच्छे से मैश कर लेना है, ठीक है। 1 बाय 1 करते हुए इसे मैश कर लेना है जी। अब इन सबको मैं अच्छे से मैश कर लूँ, ठीक है। साथ में इसकी सफाई कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। कोई ब्लड वगैरह का कोई कतरा होगा, कुछ जमा हुआ तो उसे भी हमने साथ से अलग कर देना है, ठीक है। पीसेस तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी इसकी कटिंग भी हुई है, तो साथ साथ से अलग करते जाएंगे, ठीक हो गया। अब बकाया पीसेस को भी मैं अच्छे से मैश कर लूँ। मैश करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ जी। तो तमाम पीसेस को मैं अच्छे से कर चुकी हूँ मैश, ठीक है। तो अब इसमें मैंने ऐड करना है पानी, ठीक है। पानी की मदद से इसे कुछ वॉश कर लेंगे, ठीक है। 1 से 2 दफ़ा इसे हम वॉश कर लेंगे पानी की मदद से, ठीक है जी। तो अब इसे मैं 1 से 2 दफ़ा वॉश कर लूँ पानी के साथ, ठीक है। वॉश करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। हमने फ़िश को अच्छे से कर लिया जी वॉश, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। सेकंड स्टेप में इसे अब मसाले लगा दूँगी मैं। मसाले लगाने के बाद इसे मैं ओवरनाइट रखूँगी, ठीक है। आप चाहें तो 1 घंटे के लिए भी रख के इसे फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। मैंने एक बर्तन ले लिया। अब इसमें मैं फ़िश के पीसेस ऐड कर रही हूँ, शामिल कर रही हूँ, ठीक है जी। तमाम पीसेस इसमें शामिल करते जाएंगे, रखते जाएंगे, ठीक है। तमाम पीसेस परात में शामिल कर दिए। अब इसमें लाल मिर्च 1 चम्मच, ठीक है, शामिल किए। 1 चम्मच लाल मिर्च का, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं शामिल कर रही हूँ वो है नमक, ठीक है जी। नमक इसमें मैं अब शामिल करने लगी हूँ जी, 1 चम्मच नमक का, ठीक है। नमक का 1 स्पून मैंने ही शामिल किया, ठीक है, क्योंकि वॉश करने से पहले भी नमक शामिल था, ठीक है। अब इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी का ऐड किया। माशाल्लाह आप इसे देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ गया, ठीक है। कितना प्यारा ये दिख रहा है। तो अब इसमें मैं ऐड करने हैं जी लेमन का जूस, ठीक है। अब मैं लेमन एक तरफ कट कर रही हूँ, ठीक है। कट करने के साथ इसमें अब करने लगी हूँ जी जूस शामिल लेमन का, ठीक है। इसी तरह 1 बाय 1 लेमन का जूस ऐड करते जाएंगे, ठीक है। लेमन का जूस आपने ज़रूर शामिल करना है, इससे फ़िश टूटेगी नहीं, बहुत अच्छी सी तैयार होगी, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से मैंने लेमन के जूस को शामिल करते जाना है जी। 2 लेमन मैंने लिए हैं, ठीक है। 2 लेमन को अच्छे से शामिल करना है जी इसमें, ठीक हो गया। चलें जी, ये काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया गरम मसाला, ठीक है। 1/2 चम्मच गरम मसाला इसमें मैंने ऐड किया है, ठीक हो गया।
ये तो अब तक हम इसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला और लेमन का जूस शामिल कर चुके हैं। अब इसमें एक अहम चीज़ शामिल करना बाकी है, ठीक है, लहसुन का पानी। ठीक है, लहसुन के पानी को अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं। इसे आपने ज़रूर शामिल करना है, इससे तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और फ़िश बहुत अच्छी रेडी भी होगी। ठीक है, अब तमाम पीसेस को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया। ठीक है, और इसे ओवरनाइट के लिए मैंने फ्रिज में रख देना है। ठीक है जी, अब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसे मैं बाउल में निकालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वन बाय वन करते हुए मैं तमाम पीसेस बाउल में शामिल कर लूँगी। ठीक है, इन्हें शामिल करने के बाद जो मैरिनेट का हमारा सूप बन गया था, ठीक है, उसे भी हमने शामिल करना है। ठीक है, उसे भी इसमें साथ में हमने शामिल कर देना है और इसे ओवरनाइट के लिए रख देना है। ठीक है, ठीक हो गया माशाल्लाह से। अब इसे मैंने ओवरनाइट के लिए मैं रखने लगी हूँ। आप चाहें तो इसे आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, और बाद में इसे फ्राई कर सकते हैं। मैं प्लेट में फ़िश के पीसेस निकाल चुकी हूँ। ठीक है, तो अब इसे फ्राई करने का काम बाकी है। ठीक है जी, एक मैंने कढ़ाई ले ली है। अब इसमें ऑयल शामिल करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। जो ही ये गर्म होगा कुछ, इसमें पीसेस वन बाय वन करके हम फ्राई कर लेंगे। अब ऑयल हो गया रेडी। ठीक है, गर्म हो चुका है, फ्लेम मीडियम है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, पहले मैं वन पीसेस में ऐड किया है। ठीक है, ऑयल अच्छा खासा गर्म था। ठीक है, और फ्लेम मीडियम है। ठीक है, मीडियम फ्लेम के साथ हमने इसे फ्राई करना है। ठीक है जी, 2 मिनट के बाद अब इसकी मैं साइड चेंज कर रही हूँ जी। ठीक है, मज़ीद इसे अच्छे से हमने पका लेना है और अब मैंने फ्लेम लो कर दी है। ठीक है, लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। ठीक है जी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होने वाली है फ़िश हमारी इंशाल्लाह ताला। सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़िश खाई जाती है। ठीक है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तमाम गोश्त में से मुझे मछली का गोश्त तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, हर लिहाज से किसी भी काइंड में और किसी भी शेप में, तो मैं तो कभी भी फ़िश खाना नहीं भूलती विंटर में। तो अब इसकी मैं साइड फिर से चेंज कर रही हूँ। ठीक है, चेंज कर दी थी इसकी साइड। माशाल्लाह से कलर बहुत इसका अच्छा आ चुका है। ठीक है, अब इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से मज़ीद मैं फ़िश के पीसीस को फ्राई कर लूँ। फ्राई करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है जी। जी, तो आज की रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, बहुत ही अच्छा कलर आया माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी तैयार हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू रेसिपी लेकर आऊँगी। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। इस दुआ के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत रखे, आपके रिज़्क़ में बरकत रखे, आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी ईमानिल्लाह।